हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्लास 8 की सेकंड बुक इट्स सो हैपेंड का लेसन नंबर 5 की फर्स्ट पार्ट प्रिंसेस सितंबर को कर चुके हैं कंप्लीट। और आइए आज हम लोग प्रिंसेस सितंबर के सेकंड पार्ट को भी कर लेते हैं कंप्लीट। तो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने रीडिंग की थी कि किस तरीके से जो सियाम के किंग होते हैं उन्होंने अपनी डॉटर्स के नाम मंथ्स ऑफ द ईयर के बेस पे रखे थे और जो सबसे छोटी डॉटर थी उसका नाम रखा था प्रिंसेस सितंबर। तो जो किंग थे वो सभी लोगों को अपने बर्थडे पर कुछ ना कुछ गिफ्ट किया करते थे, तो उन्होंने अपनी डॉटर्स को भी पैरट्स गिफ्ट किए थे। लेकिन जो सबसे छोटी सिस्टर होती है प्रिंसेस सितंबर, उसका जो पैरट था उसकी हो जाती है डेथ। तभी एक गाने वाली लिनेट बर्ड वहाँ पर आ जाता है, मेल बर्ड था बच्चों, वो आ जाता है और बहुत प्यारे प्यारे गाने प्रिंसेस सितंबर को सुनाने लगता है। तो प्रिंसेस सितंबर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जो मेल बर्ड था वो वहाँ से चला जाता है। अब काफ़ी दिन हो गए थे, वो जो मेल बर्ड था वो नहीं आया था प्रिंसेस सितंबर से मिलने के लिए। और वो जो प्रिंसेस थी वो काफ़ी व्याकुल हो रही थी, सोच रही थी ऐसा तो नहीं है किसी हॉक ने उसे मार दिया हो या जो हंटर्स घूमते रहते हैं वो उनके ट्रैप में फंस गई हो। उसकी विंडो खुली हुई थी, तभी वो जो छोटी सी मेल बर्ड था वो वहाँ पर आ जाता है और उसके प्रिंसेस सितंबर के शोल्डर पर बैठ जाता है और प्रिंसेस सितंबर से कहता है कि उसके फादर इन लॉ ने एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी रखी थी और वो इस वजह से नहीं आ पाई थी, वो आज भी नहीं आ पाती। लेकिन मुझे तुम्हारी याद आई, प्रिंसेस की याद आई कि वो प्रिंसेस काफ़ी व्याकुल हो रही होगी, इसीलिए वो जो बर्ड थी, मेल बर्ड जो था वो प्रिंसेस सितंबर से मिलने के लिए आ जाता है। तो प्रिंसेस सितंबर जो थी उस बर्ड को देख के बहुत खुश हो जाती है और वो क्या करती है, जैसा कि उसके सिस्टर्स ने सजेस्ट किया था कि अब की बार जब वो मेल बर्ड आता है तो उसे पिंजरे में केज में बंद कर देना। तो प्रिंसेस सितंबर उस मेल बर्ड को धीरे से उस जो गोल्डन केज था उसमें बंद कर देती है। तो जो बर्ड था वो एकदम से समझ नहीं पाता है कि आखिर वो जो प्रिंसेस है उसे केज में क्यों बंद कर रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब प्रिंसेस कहती है कि मैं तुम्हें सवेरे छोड़ दूंगी, और बर्ड भी यही, मेल बर्ड भी यही कहता है कि अगर मुझे सवेरे तुम छोड़ दो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और केज बंद करने का जो कॉज का कारण था वो प्रिंसेस ये बताती है कि जो उनकी मदर है यानी कि क्वीन है, उनकी कैट घूम रही है, इसीलिए सबसे ज़्यादा सेफ यही रहेगा कि आज तुम्हें केज में यहाँ पर बंद कर दिया जाए। तो बर्ड, जो मेल बर्ड होता है, वो कह देता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज रात में तुम मुझे केज में बंद कर दो, लेकिन मॉर्निंग में नेक्स्ट डे इस केज से मुझे निकाल देना। तो रात में जो प्रिंसेस होती है वो बर्ड से ये कहती है कि गाना सुनाने के लिए बोलती हैं, लेकिन थोड़ा सा गाना सुनाने के बाद जो मेल बर्ड होता है वो कहता है कि आज मेरा गाना सुनाने का मन नहीं है। तो प्रिंसेस ये कहती, हो सकता है कि तुम थक गई हो, आज गाना मत सुनाओ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे तुम गाना सुना देना। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मॉर्निंग होती है तो मेल बर्ड फिर से यही कहता है कि मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। तभी जो प्रिंसेस की सिस्टर्स होती हैं, 8 सिस्टर्स थी, वो उसके पास आ जाती हैं और बोलती हैं कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद में जो बर्ड था, मेल बर्ड था, अंदर एनेक्सियस होने लगता, व्याकुल होने लगता और वो कहता है प्रिंसेस से कि मुझे बाहर निकालो। और अब बर्ड ने तो गाना सुनाना भी बंद कर दिया था और उस बर्ड ने लगातार केज में रहने के कारण खाना खाना भी छोड़ दिया। इसके बाद में जब वो प्रिंसेस देखती है कि इस बर्ड ने तो खाना खाना भी छोड़ दिया है, अगर खाना नहीं खाएगा तो ये बर्ड मर जाएगा और ये गाना भी नहीं सुना रहा है। तो राय लेने के लिए वो अपनी सिस्टर्स, जो 8 सिस्टर्स थी, प्रिंसेस सितंबर उनके पास जाती है और पूछती है कि उस मेल बर्ड ने तो खाना खाना भी छोड़ दिया है और अच्छा अच्छा गाना भी नहीं गा रहा है। तो जो और प्रिंसेस होती हैं, 8 सिस्टर्स होती हैं, वो कहती हैं कि अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो उसे मर जाने दो, इससे अच्छा होगा कि वो मर जाए। अगर गाना नहीं सुना रहा है तो उसकी डेथ हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें इससे मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन जो प्रिंसेस थी वो काफ़ी बेचैन हो रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो ये नहीं चाहती थी कि जो बर्ड है, मेल बर्ड है, वो पिंजरे में ही मर जाए। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, तब प्रिंसेस उस जो बर्ड था, मेल बर्ड था, उसे बुलाती है, लेकिन वो मेल बर्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, यानी कि कुछ बोलता भी नहीं है। तो प्रिंसेस बहुत बेचैन हो जाती है, वो सोचती ऐसा तो नहीं है कि जो बर्ड है वो मर गया हो, तो जल्दी से उस पिंजरे को बाहर खोल देती है और उस बर्ड को अपने हाथ में रख लेती है। तभी उसे ये फील होता है कि इस बर्ड की जो धड़कन है, हार्ट बीट है, वो चल रही है। तभी उसे सुकून होता है कि चलो ये कम से कम बर्ड जिंदा तो है। तो
उसे प्यार करती है, पुचकारती है, और जो सितंबर थी वो बहुत रोने लगती है और सोचती है कि मेरी वजह से ही इस बर्ड की ये हालत हुई है। अब वो बर्ड पहले भी ये कहता था जब तक मैं नेचर को नहीं देखूंगा, बाहर नहीं देखूंगा, रिवर्स को नहीं देखूंगा, माउंटेन्स को नहीं देखूंगा, तब तक मैं गाना नहीं सुना पाऊंगा। लेकिन प्रिंसेस सितंबर ने उसकी बात नहीं मानी और केज में उसे बंद कर दिया था। तो लगातार आंसू उसके आंखों से गिरते रहते हैं सितंबर के, और वो आंसू उस बर्ड के ऊपर गिरते हैं। तभी उसे कुछ होश आता है और वो कहता है कि उसे महसूस होता है कि अब तो मैं पिंजरे के बाहर हूँ। तो वो बहुत रिलैक्स फील करता है, अच्छा फील करता है, और वो उड़ने की कोशिश करने लगता है। तो प्रिंसेस कहती है अब आगे से मैं तुम्हें इस केज में बंद नहीं रखूंगी, जब आपका मन हो तब आना, और जब मन हो तो बाहर नेचर में घूमने के लिए निकल जाना, माउंटेन्स को देखने के लिए, रिवर्स को देखने के लिए, सभी चीज़ों को, नेचर्स की ब्यूटी को देखने के लिए बाहर चले जाना। तो बर्ड बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से फ्लाई करके उड़ जाता है। इसके बाद में जो प्रिंसेस सितंबर थी उसकी 8 सिस्टर्स आती हैं और कहती हैं कि तुमने बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी का काम किया है, अब वो बर्ड वापस नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिनों बाद वो बर्ड फिर से वापस आ जाता है और प्रिंसेस सितंबर को बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स सुनाता है। तो प्रिंसेस सितंबर भी सॉन्ग्स सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। इसके बाद जो प्रिंसेस सितंबर थी उस बर्ड को आने के लिए अपनी विंडो को कंटिन्यूसली खुला रखती थी, तो फ्रेश एयर आती थी। तो जो प्रिंसेस सितंबर थी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई। लेकिन जो 8 सिस्टर्स थी वो अपनी विंडो को बंद रखती थी, बाहर नहीं निकलती थी, फ्रेश एयर में नहीं जाती थी, तो काफ़ी अगली हो गई। अब प्रिंसेस सितंबर की शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है किंग ऑफ कंबोडिया से। लेकिन जो 8 सिस्टर्स थी वो अगली हो गई थी। तो जो किंग्स थे वहाँ के, यानी कि प्रिंसेस सितंबर के जो फादर थे, उनके जो काउंसलर्स थे, उनके साथ में उन सिस्टर्स की मैरिज होती है। तो बच्चों ये तो था लेसन, और लेसन मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत अच्छे से सुना भी होगा। और हर बार की तरह मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से होगा ये कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पर, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा आपके पास में। तो बच्चों ये तो थी स्टोरी प्रिंसेस सितंबर की कि किस तरीके से फ्रीडम सभी लोगों को अच्छी लगती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, सभी लोगों को फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है। और फ्रीडम ना मिलने पर किस तरीके से एक चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल्स हो, बर्ड की हालत क्या हो जाती है, आपने इस स्टोरी में देखा भी होगा, सुना भी होगा और अच्छे से समझा भी होगा। तो बच्चों इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ अब, क्योंकि चैप्टर भी यहीं पर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ में, नेक्स्ट लेसन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।